तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही बिंदु साझा करूंगी मैं, जिसका ध्यान अगर आप अपने डेली की दिनचर्या में रखते हैं तो आपको पाचन से संबंधित कोई समस्या होगी ही नहीं। नमस्कार, मैं कुसुमिता, स्वागत है आप सभी का मेरे इस परिवार के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से और अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव हैं। लाइफ के प्रति पॉजिटिव मैं क्यों कहती हूँ? क्योंकि लाइफ के प्रति पॉजिटिव होना स्वस्थ रहने की तरफ आपका पहला कदम है। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके मुझे मोटिवेट जरूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक मुझे बहुत सारी मोटिवेशन देता है कि और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स वीडियो लेके मैं आपके समझ प्रस्तुत हूँ। तो मेरी मोटिवेशन के लिए एक कमेंट और एक लाइक तो बनता है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है, जो भी खाएंगे सब पच जाएगा। ऐसा क्या? जी हाँ, ऐसा ही है। अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है कि कुछ भी तीखा खाया, चटपटा खाया, तेल वाला खा लिया या फिर कुछ भी हैवी खा लिया तो वो पचता नहीं है, पेट भारी भारी से हो जाता है, अपच हो जाती है हमें और बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं कि तो कहीं जाए आए तो कभी कभी मजबूरी में भी खाना पड़ता है। जैसे ऐसा होता है कि हम किसी के यहाँ गए, उन्होंने बहुत प्यार से दिया तो बहुत मना करने बोलते हैं हाँ थोड़ा सा तो खा लीजिए, और वो थोड़ा सा हमारे लिए कब मुसीबत बन जाता है हमें पता नहीं चलता, उन्हें नहीं पता होता है कि थोड़ा सा उनका हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। तो या फिर कुछ भी ऊपर नीचे खान पान हो जाता है, टाइम का कोई इशू हो जाता है कि बिना टाइम के खाना पीना हो जाता है, तो उसमें हमें अपच की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी अगर समस्या आपके साथ है, अगर आपका खाना हजम नहीं होता है तो ऐसे में हम क्या करें, आज मैं उसी समस्या का समाधान लेके आपके समझ प्रस्तुत हुई हूँ। कभी ऐसा होता है कि हम कहीं बाहर गए, कुछ चटपटा खा लिए, कुछ अच्छा मिला खा लिए, पार्टी में गए, कहीं रात के 12 बज गए फिर भी कुछ खा लिए, या फिर पार्टी में ओवर ईटिंग कर लिए तो हमारे पेट की तो बैंड बज जाती है। तो ऐसे में हम क्या करें कि हमारा पाचन भी सही रहे और हम पार्टीज का और बाहर जाएं कहीं तो खाने का स्वाद भी ले सके, हर एक भोजन को एंजॉय करें। और पार्टीज में जाएं तो कोई भी चीज़ खाने के बाद हमें ऐसा ना गिल्ट ना फील हो कि हमने खा लिया और मेरा पेट खराब हो गया, मुझे हजम नहीं हुआ। इसी संबंध में मैं कुछ बिंदु साझा करूंगी कि उसमें हम ऐसे क्या चेंजेस करें ताकि ये सारी चीज़ें जो हम खा रहे हैं वो हमें इजीली पच जाए और हमें डाइजेशन से रिलेटेड कोई इशू ना हो। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही बिंदु साझा करूंगी मैं, जिसका ध्यान अगर आप अपने डेली की दिनचर्या में रखते हैं तो आपको पाचन से संबंधित कोई समस्या होगी ही नहीं, और अगर है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो आइए देखते हैं वो बिंदु क्या है। तो सबसे पहली चीज है अदरक और सेंधा नमक। अगर आपको भोजन नहीं पचता है, हैवी भोजन नहीं पचता है, तो आपको अदरक और सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों करना चाहिए, कारण बताइए। तो इसका कारण यह है कि अदरक और सेंधा नमक अगर आप खाने से पहले चबा चबा कर खाते हैं तो आपने जो पहले भोजन किया है वो पच जाता है, और भोजन और जब अदरक और सेंधा नमक चबा चबा के खा रहे हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है, आपकी पाचन शक्ति तेज होती है, आपकी जो अग्निमंद पड़ी है वो तीव्र होती है और आपको खुल के भूख लगती है। तो आप जब खुल के भूख लगेगी और आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा तो आप जो भी खाएंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपका पाचक रस अच्छे से बनेगा, और जो भी आप तेल मसाला हैवी चीज़ें खाएंगे उसको खाने के लिए आपका जो डाइजेशन है वो तैयार रहेगा, आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। आप जो भी तेल मसाला खाएंगे वो अच्छे से पच जाएगा। अदरक हमारे मेटाबॉलिज्म को हाई करता है, हमारी मंदाग्नि है उसको तीव्र कर देता है, हमारे शरीर में जो पाचन की क्रिया है उसको तीव्र कर देता है, हमारे पाचक रस को बनाता है, और जो भी हम खाते हैं तेल मसाला हैवी जो चीज़ें जो भी खाएंगे वो अब पच जाएगा, अच्छे से पच जाएगा। तो खाना खाने के आधा घंटे पहले अदरक और सेंधा नमक चबा चबा के अच्छे से खाइए, या फिर खाने के साथ रखिए अदरक और सेंधा नमक, अच्छे से चबा चबा के खाइए फिर भोजन करिए, या फिर अगर आप चाहते तो बीच में भी कर सकते, बट खाने से पहले करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो अदरक और सेंधा नमक का यूज जरूर करिए अपने खाने में, ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, मेटाबॉलिज्म को हाई करेगा, आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाएगा, और जो भी तेल मसाला ये सारी चीज़ें खाएंगे उसको डाइजेस्ट करेगा, आपकी जो मंदाग्नि है उसको तीव्र करेगा।
तो अदरक और सेंधा नमक आपके लिए बेस्ट है। दूसरा है भोजन का तरीका। आयुर्वेद में भोजन करने के लिए भी कुछ टेक्निक बताई गई है। उसमें से ये भोजन करने का तरीका, जब भी आप भोजन करने बैठे तो 50% सॉलिड चीज़ें खाएं, जैसे रोटी, सब्जी, चावल, ये सारी 50% चीज़ें सॉलिड अपने थाली में रखिए। और जो 25% है उसको लिक्विड रखिए, जैसे दाल हुए, रसेदार सब्जियां हुई, छाछ हुए, ये सारी चीज़ें, सूप हुए, ये 25% चीज़ें लिक्विड रखिए। और 25% आपका पेट खाली होना चाहिए पेट में, ताकि आपका जो डाइजेशन है वो अच्छे से हो, जो भी खाएं वो अच्छे से आपके पेट में पच जाए। अगर आप पेट में जगह ही नहीं रखेंगे तो आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होगा और आपको अपच की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, आपका पेट हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, आपको हमेशा डाइजेशन का इशू रहेगा। तो 50% सॉलिड, 25% लिक्विड एंड 25% आपका पेट खाली होना चाहिए। ये नियम अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको डाइजेशन का इशू कभी होगा ही नहीं लाइफ में। और हम क्या करते हैं कि कहीं भी जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो भर भर के खा लेते हैं, मतलब गले तक खा लेंगे। अरे भाई, पार्टी किसी और की है, पैसा किसी और का, पर पेट आपका है। आपका पेट आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ना कि पार्टी का खाना। स्वाद अब पूरा लीजिए, पूरा एंजॉय करिए और अपने हेल्थ को भी अच्छा रखिए, ताकि अपनी लाइफ को आप पूरी तरह से एंजॉय कर पाए। अगर आप भर भर के खा लेंगे तो वो आपके हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा। तो ऐसा करिए कि फूड को भी एंजॉय करिए, पार्टी को भी एंजॉय करिए और अपने हेल्थ को भी एंजॉय करिए, अपने हेल्थ को भी ध्यान में रखिए। तो पार्टी में जब भी जाएं तो इस बात का पूरा ख्याल रखें कि 50% सॉलिड, 25% लिक्विड एंड 25% आपका पेट खाली होना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखिए, तो आप पूरी लाइफ अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं और आपको डाइजेशन का जो इशू है ना वो नहीं आएगा। इस बहुत छोटे छोटे बिंदु हैं, परंतु इनको अगर आप याद रखेंगे तो पूरी लाइफ बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। और उसके बाद जब भी भोजन करें तो उसको अच्छे से चबा चबा के खाएं। हमारी आदत होती है कि आप पार्टी में गए हैं, पार्टी 2-3 घंटे तो एंजॉय करते ही आदमी, तो धीरे धीरे भोजन करिए। आप फिर कहीं भी बाहर गए, आप फिर घर पे भी हैं तो भोजन करने के लिए समय निकालिए। हमारी आदत होती है कि हम भोजन सब चीज़ के लिए समय निकाल लेते हैं हम, परंतु जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जिसके लिए हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं पेट भरने के लिए, और वही एक चीज़ हम बहुत ही जल्दीबाजी में करते हैं। ये मिस्टेक लगभग 95% लोग कर रहे हैं और जिसकी वजह से सभी को हेल्थ इशू आ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम डाइजेशन का हो रहा है और नेक्स्ट है ओबेसिटी का, मोटापा का। क्योंकि जो भी हम फूड खा रहे हैं ना, हम इतना जल्दी जल्दी खाते हैं, हमारे माइंड को सिग्नल ही 40 मिनट बाद मिलता है कि हमारा पेट फुल हो गया, परंतु हम भोजन 5 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम एक ज़्यादा भोजन कर, जिसकी वजह से हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को सिग्नल जाता है 35 से 40 मिनट के बीच में और हम खाना अपना ख़त्म करते हैं 5 मिनट में। तो हमारे माइंड को सिग्नल ही नहीं जाता है कि हमारा पेट भरा है कि नहीं भरा है और हम खाते जाते हैं। अगर आप खाने को स्लोली खाएंगे, स्लोली मतलब हमारे पूर्वज थे वो लोग भी कहते थे कि खाने को हमेशा 32 बार चबा के खाएं। 32 बार चबा के खाए, मुंह में सलाइवा के साथ जब मिक्स होके खाना जाता है तो उसका डाइजेशन भी अच्छे से होता है। 32 बार चबाने के पीछे का साइंस यही था कि जब आप खाने को इतना चबा लेंगे 32 बार, तो अब वो आपके मुंह में जो सलाइवा है उसमें घुल करके जाएगा। सलाइवा हमारे डाइजेशन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। और हम क्या करते हैं, मुंह में रोटी लेते हैं, वो सीधे पेट में जाता है, हमारा सलाइवा कहीं मिक्स होके प्रॉपरली जाता ही नहीं है। तो अगर हम खाने को 32 टाइम च्यू करके खाएं और अच्छे से, तो हमारा पूरा प्रॉपर सलाइवा अंदर जाएगा और हमें डाइजेशन का इशू होगा ही नहीं। चाहे कुछ भी आप खाइए, आपको डाइजेशन का इशू नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। खाने को 32 टाइम च्यू करिए, खाना जब पानी बन जाए तो उसको अंदर लीजिए, वो आपको कोई भी डाइजेशन का इशू आने ही नहीं देगा। खाना बहुत ही अच्छे से पच जाता है, बॉडी हल्की लगती है
ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो जब भी खाना खाएं च्यू करके खाएं, अच्छे से चबा चबा करके खाएं। ये बहुत छोटा सा नियम है लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में डालता है। और पानी जब भी पिए हमेशा सिप सिप करके पिए और खाना खाने के 40 मिनट बाद ही पानी पिए। जब भी आप भोजन करें उसके 40 मिनट बाद ही पानी पिए, तो वो आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा। कहते हैं जब हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है तो उस वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, वो मंद पड़ जाती है। आप नॉर्मल से ही देखिए कि चूल्हा जब जल रहा हो उसमें अगर आप पानी डाल देंगे तो क्या खाना पकेगा? कभी नहीं पकेगा। तो आप वही काम करते हैं, खाना खाने के बाद जब तुरंत पानी पीते हैं तो वही होता है, हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है और खाना हमारा प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो खाने को अच्छे से च्यू करके खाइए, पूरी पार्टी आप एंजॉय करेंगे, आपको कोई भी डाइजेशन का इशू नहीं होगा अगर इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे तो। तीसरा पॉइंट है भोजन की शुरुआत हमेशा मीठे से करें। अब ये क्या बात हुई? हम तो मीठा भोजन करने के बाद खाते हैं। ना जाने कहाँ से ये भ्रम फैला दिया गया है कि भोजन करने के बाद कुछ मीठा हो जाए। नहीं भाई, भोजन करने के बाद मीठा नहीं होना चाहिए, वो आपको ओबेसिटी देगा, आलस देगा, आपको आपकी पूरी सिस्टम को गड़बड़ कर देगा। तो जब भी मीठा खाएं हमेशा भोजन से पहले खाएं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब आपको खुल की भूख लगती है, जब आपकी जठराग्नि तेज होती है, तो उस समय हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो हैवी हो पचने में, ताकि डाइजेशन अच्छी हो जाए। तो जब मीठा पचने में हैवी होता है, हमारी अग्नि तेज होती है, हमें भूख खुल के लगी रहती है, उस वक्त हम मीठा खाते हैं तो वो हमारे शरीर में उसका डाइजेशन अच्छे से होता है, उसका पाचन हो जाता है अच्छे से। मीठा पचने में भारी होता है और जब भूख तेज होती है तो हमारी जठराग्नि तीव्र होती है, उस वक्त हम जो भी खाते हैं वो पच जाता है। तो उस वक्त हम जब मीठा खाएंगे तो वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं करेगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा हमारे शरीर में और वो उसकी जो साइड इफेक्ट है वो नहीं होगा, उसके नुकसान नहीं होगा हमें। तो जब भी मीठा खाएं भोजन करने से पहले खाएं ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। अगर आप भोजन करने के बाद मीठा खाएंगे तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो भारी होता है, ऑलरेडी आप भोजन कर चुके हैं, आपकी जठराग्नि धीरे धीरे मंद हो रही है और तब आप मीठा खाते हैं तो वो मीठा आपको आलस देगा, क्योंकि आपके शरीर में वो फिर पड़ा रहेगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, वो बहुत सारे डाइजेशन से रिलेटेड इशू आपको करेगा, आलस होगा, मोटापा आएगा। ये नियम हमेशा याद रखिए, भोजन से पहले मीठा खाएं, भोजन के बाद नहीं। भोजन करने के बाद गर्म पानी का सेवन। आपने तो कहा था कि पानी पीना ही नहीं चाहिए भोजन करने के बाद। रुकिए जरा। भोजन करने के बाद हमेशा गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। अक्सर आप देखते हैं होटल्स में जब आप खाना खा लेते हैं तो बाउल में आपको लेमन के स्लाइसेस और गर्म पानी आता है आपके हाथ धुलने के लिए। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि आपके हाथ में जो तेल और जो ऑयल कंटेंट लगा रहता है ना, वो नॉर्मल पानी से नहीं धुलता है, तो आपको गर्म पानी लेमन डाल करके दिया जाता है ताकि वो इजीली छूट सके। जस्ट यही काम आपके पेट के साथ भी होना चाहिए। तो उनसे कहिए कि ये जो बाउल लाया गया है पानी हाथ धुलने के लिए, 1 ग्लास हॉट वाटर का ले आइए पीने के लिए भी, और 3 से 4 घूंट गर्म पानी का पी लीजिए भोजन करने के बाद। तो वो आपके भोजन को जो है ना उसको बहुत ही स्मूथ कर देगा, मक्खन की तरह आपका जो डाइजेशन हो जाएगा, बहुत ही स्मूथली डाइजेस्ट हो जाएगा आपका जो भी खाना आपने तेल मसाला हैवी चीज़ें खाई हैं। वो गर्म पानी जब आप पिएंगे ना तो वो आपके जठराग्नि को तीव्र करता है। खाना खाने के बाद हमेशा गर्म चीज़ का सेवन करना चाहिए, जैसे गर्म पानी हो गया। गरम अगर आप पानी नहीं पी सकते तो सूप पीजिए, गर्म सूप का सेवन कर लीजिए, वो भी आपके डाइजेशन को हेल्प करेगा। आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप कभी ट्राई करके देखिएगा, भोजन करने के बाद या तो सूप पी लीजिए या तो पानी पी लीजिए, आधा ग्लास पानी पी लीजिए गर्म, आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे नियम है ना, अगर इनको फॉलो कर लेते हैं तो आप पूरी लाइफ आपको डाइजेशन का इशू आएगा ही नहीं, और अगर है डाइजेशन का इशू तो वो भी खत्म हो जाएगा। ये बस 4-5 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। और खाना खाने के बाद अक्सर लोग मुखवास के लिए सौंफ यूज कर सकते हैं। सौंफ आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। या फिर कोई हर्बल टी ले सकते हैं आप भोजन करने के बाद। अगर आप गर्म पानी नहीं पीना चाहते हैं तो जीरा वाटर ले लीजिए, या फिर ग्रीन टी ले लीजिए। ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो खाना खाने के आधे घंटे बाद अगर आप ग्रीन टी का सेवन करते हैं तो वो भी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ग्रीन टी नहीं ले
सकते हैं तो आप जीरा वाटर ले लीजिए। जीरा वाटर भी नहीं लेना चाहते, धनिया के बीज का चाय बना के पी सकते हैं, वो भी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। या फिर सोंठ का पाउडर डालिए, या फिर अदरक का पानी पी लीजिए। तो 1 कप पानी बॉईल करिए, उसमें अदरक घिसिए, उसके 1 बॉईल आ जाने के बाद उसको सिप सिप करके पीजिए। आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जिंजर वाटर ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फिर भी अगर आपको ब्लोटिंग हो तो आप जिंजर वाटर का यूज कर लीजिए, आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको डाइजेशन का इशू नहीं आएगा। इन छोटे छोटे नियमों को याद रखिए और फुल एंजॉय करिए अपने लाइफ को भी, अपने भोजन को भी, पार्टीज को भी, अपने हेल्थ को भी। तो डाइजेशन पे मेरे द्वारा दिए गए सुझाव आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसको भी रिक्वायरमेंट हो, जिनको भी ये इशू हो, प्लीज उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा, उनको भी इसका लाभ मिल सके। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये सुझाव कैसे लगे, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लेके आऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।